सभी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का इस वीडियो में वेलकम है। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से 3 मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है। सो मैन्युफैक्चरिंग को हम समझें तो हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को ईजिली समझ पाएंगे। तो व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है फॉर क्रिएशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर। मार्केट में जो कस्टमर्स की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे शुगर केन, उससे शुगर खांडसारी गुड़ प्रोड्यूस किया जाता है। इसी तरह से एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट जैसे कॉटन, उससे हम क्लॉथ प्रोड्यूस करते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग को समझा और जो इंडस्ट्रीज इस वर्क में इन्वॉल्व होती है वो सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहलाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के बारे में आपने एक और चैप्टर में स्टडी किया है जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द बुक इकोनॉमिक्स। क्योंकि इंडस्ट्रीज हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्चुअली सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। नाउ लेट अस मूव फर्दर इन दिस चैप्टर। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? सो नंबर 1 इंपॉर्टेंस, इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइज कर रही हैं एग्रीकल्चर को। इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइज कैसे कर रही हैं एग्रीकल्चर को? तो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती हैं जो फार्मर्स यूज करते हैं, जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। इंडस्ट्रीज हम ह्यूमंस का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पर रिड्यूस करती हैं, जिससे एग्रीकल्चर पर बेस्ड जो इकोनॉमी है उसमें शिफ्ट हुआ है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। क्योंकि लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं तो ये हमारी डिपेंडेंस को एग्रीकल्चर पर कम करता जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो इसका रोल है वो ये है कि ये पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स इन आवर इंडस्ट्रीज हम ट्रेड एंड कॉमर्स को एक्सपेंड करते हैं, विदेशों के साथ व्यापार करते हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कंट्री में बढ़ता है। नेक्स्ट, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई इंडस्ट्री हम सेटअप कर दें तो उसके अराउंड एक डेवलपिंग इकोसिस्टम बन जाता है जिससे अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी होता है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट समाज को अपलिफ्ट करने में, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। सो एक बोर्ड एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी एनसीईआरटी की जो बार बार पूछा जाता है, वो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ मिलकर चलते हैं, एक्सप्लेन करिए। नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये एक साथ चलते हैं। कैसे? एग्रीकल्चर या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इंडिया में बूस्ट करते हैं एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जिससे एग्रीकल्चर को एक बूस्ट मिलता है ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो एग्रीकल्चर में इंक्लूड फार्मर्स हैं उनके लिए इंडस्ट्रीज बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पंप्स, फर्टिलाइजर्स, पाइप्स, पीवीसी पाइप्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। तो इट मीन्स इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज करते हैं और एग्रीकल्चर को एफिशिएंट बनाने के लिए, मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो असिस्ट करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को और ज़्यादा एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इन योर एनसीईआरटी, जो आपके एनसीईआरटी और आपके सिलेबस में गिवन है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यानी इंडस्ट्रीज को कितनी कैटेगरीज से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कितना उसमें पैसा लगाया गया है। तो इसके बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे हमारी हैंडलूम इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है, ओएनजीसी, हीरो, एनटीपीसी, हुंडई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मेन रोल ऑफ द इंडस्ट्री, जैसे जो की इंडस्ट्रीज है हमारी कंट्री की, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज मींस ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनका प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, जो डायरेक्ट कंज्यूमर यूज कर सकते हैं, जैसे पेपर, पेन, टूथपेस्ट, मशीन्स। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ये 2 क्लासिफिकेशन है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन एंड वुलन इंडस्ट्री या जूट इंडस्ट्रीज, एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है आपके जो मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री।
नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मालिकाना हक किसका है? तो इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल्स हैं एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीएचईएल एंड प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल्स हैं हीरो मोटोकॉर्प एंड महिंद्रा। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो हमने क्लासिफिकेशन अभी तक स्टडी किया है, उस क्लासिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पोर्शन है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में बेसिकली कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं? इसका एग्जांपल है कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल, जिनमें रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट, इसका जो मेन एग्जांपल आपके सिलेबस में है वो है जूट इन टेक्सटाइल यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी कंट्री में एक यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें बहुत बड़ा जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो एम्प्लॉयड है, यानी ये बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है। और ये इंडस्ट्री अपने आप में सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में थोड़ा डिटेल में गिवन है, कॉटन टेक्सटाइल। सो एंशियंट टाइम से ही हमारी कंट्री में कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग, हाथों से और हैंडलूम वीविंग टेक्निक की हेल्प से क्लॉथ्स बनाए जाते थे। नाउ इसके बाद क्या हुआ, 18th सेंचुरी में पावर लूम्स आए, यानी मशीन्स आ गई जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन होने लगा और हमारे कंट्री में हैंडलूम प्रोडक्शन पे डिक्रीमेंट आया। 1854 में मुंबई में पहली टेक्सटाइल मिल को स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद आने वाले ईयर्स में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक कंसंट्रेट हो गई उन एरियाज में जहां कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है, स्पेशली ब्लैक सॉइल वाले रीजन, जिसको आपने चैप्टर 1 में टाइप्स ऑफ सॉइल में डिस्कस किया था, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये अर्ली ईयर्स में जिन एरियाज में कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस होते थे उन्हीं एरियाज में इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता था। बट लेटर ऑन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो एग्रीकल्चर के ग्रोथ से और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से हमारे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनके अलावा जो उनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो गए, यानी इंडस्ट्रीज का एक क्लोज लिंक बना एग्रीकल्चर के साथ। जो फार्मर्स कॉटन बॉल प्लंकर्स, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, स्विंग, इसके अलावा डाइंग, इन सबको रोजगार देता है। डाई करने वाले लोग, स्पिनिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, तो टेलरिंग, इन सबको रोजगार मिलता है कॉटन टेक्सटाइल से। तो कॉटन टेक्सटाइल हमारी कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री है वो है जूट टेक्सटाइल। सो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट, रॉ जूट का, और जूट से बनने वाले जो गुड्स हैं। अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है वेस्ट बंगाल के हुगली रीजन में, जहाँ हुगली रिवर फ्लो करती है। हुगली रिवर एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की। तो उस रीजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट पे वाटर अवेलेबल है और सॉइल बहुत फर्टाइल है, जो कि एक नेसेसिटी है जूट प्रोडक्शन के लिए। इस सॉइल का फर्टाइल होना ज़रूरी है और उस एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट होनी चाहिए। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है जूट टेक्सटाइल के लिए। फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है? ये जूट टेक्सटाइल का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में ही क्यों होता है? नंबर 1, हुगली बहुत क्लोज है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज की, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज, और यहाँ पर फैसिलिटी है रॉ मटेरियल को मिल्स तक प्रॉपर्ली पहुंचाने की। अबंडेंट रॉ मटेरियल और चीप लेबर मिलता है। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल वाले रीजन में जूट का प्रोडक्शन होता है। बट कुछ जो हमारे रॉ मटेरियल्स जूट को कन्वर्ट करके दूसरे पैकेजिंग मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है, तो अब सिंथेटिक फाइबर्स आ गए जैसे नायलॉन, वो जूट टेक्सटाइल को एक कंपटीशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से जूट टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है उसमें गिरावट आई है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में जो कि पार्ट 1 था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के डेफिनेशन से लेकर जो हमारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ तक के टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और आगे आने वाले टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।